वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी आओकीगाहारा की। यह कहानी काजुओ नाम के एक जापानी पत्रकार की है जो इस जंगल के पीछे छिपे रहस्यों का पर्दाफाश करना चाहता था। वह भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इस जंगल ने उसे जो दिखाया उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आओकीगाहारा, वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। सितंबर की एक ठंडी दोपहर, काजुओ अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ आओकीगाहारा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने स्थानीय लोगों से सुना था कि जंगल के अंदर चुंबकीय खिंचाव इतना मजबूत है कि वह केवल दिशा ही नहीं बल्कि दिमाग को भी भटका देता है। उसने एक पेड़ से पीली टेप बांधी ताकि रास्ता न भटके और अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। सन्नाटे की गूंज जैसे जैसे काजुओं गहराई में गया, सूरज की रोशनी गायब हो गई। पेड़ों की जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली हुई थीं। उसने महसूस किया कि जंगल में हवा का चलना बंद हो गया है। वहां इतनी शांति थी कि उसे अपने ही दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। अचानक उसके कंपास की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। उसने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल पूरी तरह गायब थे। उसने हंसते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया। यहां का वातावरण वाकई भारी है, पर कोई भूत वूत नहीं है। वो पहली पुकार शाम होने लगी थी। काजुओं ने वापस मुड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह मुड़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी, तासुकेते, मदद करो। आवाज एक बूढ़ी औरत की थी। काजुओं को लगा कोई पर्यटक रास्ता भटक गया है। वह आवाज की दिशा में भागा। झाड़ियों को हटाते हुए वह एक पुरानी जर्जर गुफा के पास पहुंचा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक बहुत पुराना फटा हुआ राजस्थानी कीमती कपड़ा, किमोनो और एक लकड़ी का कटोरा पड़ रहा था। यह उबा सूते बुजुर्गों को छोड़ जाने वाली प्रथा की निशानी थी। टेप का कट जाना काजुओं को डर लगने लगा। उसने अपनी पीली टेप पकड़ी और वापस भागना शुरू किया, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसके पैर जम गए। टेप बीच में से कटी हुई थी। किसी ने उसे हाथ से नहीं काटा था। वह ऐसे कटी थी जैसे किसी ने उसे दांतों से चबाया हो। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके पीछे पेड़ों के झुरमुट से सफेद चेहरे झांक रहे थे। वे यूरे, जापानी प्रेत थे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे। मौत का घेरा काजुओं पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन वह बार बार उसी गुफा के पास वापस आ जाता। उसे लगा जैसे जंगल की जमीन हिल रही है। पेड़ों की टहनियां उसके कपड़ों को पकड़ने लगीं। तभी उसे सामने एक आदमी पेड़ से लटका हुआ दिखा। काजुओं चिल्लाया और पीछे मुड़ा, लेकिन अब वहां एक नहीं बल्कि सैकड़ों परछाइयां पेड़ों से लटकी हुई थीं। वह सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, यहीं रुक जाओ, यहां कोई दर्द नहीं है, यहीं रुक जाओ। काजुओं ने अपने कान बंद कर लिए और बिना देखे एक दिशा में भागता रहा। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसे सड़क की लाइटें नहीं दिखीं। खौफनाक अंत, काजुओं जंगल से बाहर तो आ गया, लेकिन वह कभी सामान्य नहीं हो पाया। जब उसने अपने कैमरे की फुटेज देखी तो वह चीख पड़ता। पूरी वीडियो में वह अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक सफेद हाथ लगातार उसके कंधे पर रखा हुआ था, और जब वह भाग रहा था तो वीडियो में कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हुई थीं जो इंसानी नहीं थीं। कहा जाता है कि काजुओं ने कुछ महीनों बाद फिर से उसी जंगल का रुख किया और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। आज भी आओकीगाहारा की गहराइयों में एक कटा हुआ पीला टेप एक पेड़ से लटका हुआ है, जो किसी के वापस न आने की गवाही देता है।